नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनिया त्यागी लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार कहानी आपके लिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे सब्सक्राइब करके, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ। तो आज की कहानी का टाइटल है फेंकू औरत जो हर झूठ को सच बना देती थी। फेंकू बाई का धमाकेदार फेंकना। तो चलिए चलते हैं। रात की हल्की हवा, गांव की गलियों में कुत्तों का भौंकना और बीचों बीच चलती एक औरत, गुलाबी साड़ी, चौड़ी बिंदी और हाथों में चमकीली छड़ी। वो और कोई नहीं, फेंकू बाई थी। उसे गांव में ये नाम यूं ही नहीं मिला था, क्योंकि वह हर बात इतनी फेंक कर बोलती थी चांद भी शर्मा जाए। गांव वाले सुबह सुबह चौपाल पर बैठे थे और दूर से फेंकू बाई आती दिख जाए तो लोग पहले ही हंसने लगते। लो भाई, आज फिर नासा की खबर बताएगी। फेंकू बाई गला साफ करती, नथुने फुलाती और बोल पड़ती। अरे सुनो सुनो, कल रात चांद पर मेरा मोबाइल गिर गया था, लेकिन चंद्रयान ने उसे उठाकर दे दिया। सब फटफट कर हंसने पड़ते। ओहो, चांद पर मोबाइल। फेंकू बाई रुक नहीं सकती। फेंकू फिर झाड़ू उठाती। और सुनो, मैं तो एक बार समुद्र को बोल आई थी, जरा 2 मिनट रुक जा, मैं बाल धोकर आती हूँ। बस पूरा अरब सागर 2 मिनट तक रुक गया था। गांव वाले आंखों पर हाथ रख लेते। बस कर बाई, सांस लेने दे। पर फेंकू बाई रुकने वालों में से कहाँ थी। वो कहती, एक बार मैं चीन घूमने गई थी तो वहां के ड्रैगन ने मेरे लिए नींबू पानी बनाया था। ड्रैगन का नींबू पानी, बच्चे हंस हंस कर गिर जाते, बुजुर्ग सर पकड़ लेते। गांव के लोग कहते थे अगर झूठ बोलने का कोई ओलंपिक होता तो फेंकू बाई जरूर गोल्ड मेडल लाती। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मजाक मजाक में फेंकने वाली औरत एक दिन गांव की सबसे बड़ी दहशत बन जाएगी। एक दिन चौपाल पर बारिश की बात चल रही थी। फेंकू बाई बोली, अरे कल तो नदी में ऐसे सोने के डिब्बे तैरेंगे जैसे पकौड़े तेल में तैरते हैं। सब हंस पड़े। हाँ भाई, नदी में सोना, फेंकू बाई का नया हमला। लेकिन अगली सुबह सचमुच नदी के घाट पर एक पुराना पीतल का डिब्बा तैरता मिला, अंदर से पुराने सोने के सिक्के। गांव में हलचल हो गई। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देखते। ये तो फेंकू बाई ने बोला था। फेंकू बाई खुद डर गई। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, ये सच कैसे हो गया। गांव का ठाकुर फेंकू बाई पर हंस पड़ा। अरे फेंकू, क्यों सबको बेवकूफ बनाती रहती है। फेंकू तमतमाकर बोली, ठीक है ठाकुर, आज शाम तक तेरा घोड़ा बोल पड़ेगा। ठाकुर ठहाकर मारकर हंसने लगा। घोड़ा बोलेगा? अच्छा, सुनूंगा मैं भी। लेकिन शाम होते होते उनके अस्तबल से अजीब आवाजें आने लगी। घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाता, फिर रुक रुक कर, मानो जैसे आवाजों में कुछ बोलने की कोशिश करता। गांव वाले कांप गए। ये सचमुच बोल रहा है क्या? ठाकुर का रंग उड़ गया। फेंकू बाई जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। अब गांव वाले डर और उत्सुकता से दोनों में थे। एक दिन बारिश तेज हुई। फेंकू बाई घर आई और बोली, देखना, जब जब बारिश होगी मेरे घर की दीवार खुद खिसक जाएगी। सबने सोचा अब तो जरूर झूठ होगा। लेकिन रात में बारिश हुई और फेंकू बाई की दीवार धीरे धीरे 2 इंच सरक गई। दीवार के नीचे गीली मिट्टी में ताजा निशान। लोग चिल्लाए, ये तो कुदरत के खिलाफ है। फेंकू डर से घर से भाग गई। ये क्या हो रहा है मुझे। अब मजाक खत्म। गांव वाले एक बड़ा ढोल लेकर आए। फेंकू बाई श्रापित है,
कोई कहता वो चुड़ैल है, कोई कहता वो तांत्रिक है, कोई कहता उसे बुरी आत्मा से पकड़ लिया है। गांव में दहशत की हवा फैल जाती। फेकुबाई अकेली रोती हुई, मैं तो बस फेंकती थी, मैंने सच बोलना कब शुरू कर दिया। एक रात गांव के कुछ लोग फेकू को पकड़कर बोलते, तेरे कारण गांव में अनहोनी हो रही है, बस कर अपने झूठ। फेकुबाई डर गई, गुस्से और बेबसी से चिल्ला दी, ठीक है, अगर तुम लोगों ने मुझे सताया तो याद रखना, आज रात तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा तूफान आएगा। सब हंसते हुए चल गए, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे आसमान काला, हवा तेज और अचानक सैकड़ों सालों का सबसे बड़ा तूफान, घर की छतें उड़ाने लगी, पेड़ ध्याशायी हो गए, खिड़की टूटती, बिजली कड़कती, गांव वाले चीखते, ये फेकू का श्राप है। तूफान रुकने के बाद गांव का पुराना पंडित फेकू के पास आता है, धीमी आवाज में, ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है पता है? फेकू सिसकती हुई बोलती है, क्यों पंडित जी? क्योंकि तू बचपन में मर चुकी थी, तेरी माँ ने तुझे वापस लाने के लिए एक तांत्रिक से प्रार्थना की थी। वो तुझे वापस तो मिला, लेकिन वाणी का श्राप लेकर। तू जो बोलेगी वो कभी न कभी सच होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। फेकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस शराब को तोड़ने के बस एक ही तरीका है, तुझे ऐसा झूठ बोलना होगा जो कभी सच ना हो सके। गांव वाले दहशत में, ऐसा कौन सा झूठ है जो कभी सच ना हो? फेकुबाई आंख बंद करती हैं, आंसू गिरते हैं और धीमी आवाज में बोलती हैं, मैं कल मर जाऊंगी। गांव में सन्नाटा। अगर यह सच हुआ फेकू मर जाएगी, अगर झूठ साबित हुआ तो श्राप टूट जाएगा। पूरे गांव की नींद उड़ी हुई, घर की खिड़की टिक टिक भारी, लोग अपने घरों में झांकते हैं। फेकुबाई जिंदा है क्या? फेकू अकेली चूल्हे के पास बैठी रहती है, उसकी आंखें लाल, दिल में डर, क्या मेरा ही बोला झूठ मुझे ही मार देगा? सुबह होते ही गांव वाले उसके घर को दौड़ पड़ते हैं, दरवाजा धक्का देता है। फेकुबाई जिंदा बैठी है, वो मुस्कुराती है, मैं मरी नहीं, मतलब झूठ झूठ ही रहा और श्राप टूट गया। गांव वाले खुश, आज सब ठीक हो गया। लेकिन तभी एक बच्चा चीखता है, दीवार देखो। सब पीछे मुड़ते हैं, दीवार पर उंगली से लिखा है, तेरा एक झूठ हमेशा सच रहेगा। फेकुबाई कांप जाती है, ये किसने लगा? और वो कभी मर ही नहीं पाती। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको सबको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की प्रेरणा मिले।